कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। You accuse us of intolerance, be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. लेकिन ओवैसी साहब ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक अट्रॉसिटी हो रही है, अपॉइंटमेंट है लेक्चरर का, मोहतरमा आप देखिए। ओवैसी साहब, आपके पत्र के लिए भी मैंने नहीं बल्कि मंत्रालय ने लिखकर, मैं एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए ओवैसी साहब, मैं आपके पत्र का जवाब दे रही हूं। सर, वही तो बात है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा। ओवैसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014, 30/1/2015 के सुगत रॉय साहब ने बार बार पत्र लिखा। प्रदीप भट्टाचार्य जी ने बार बार पत्र लिखा कि विश्व भारती जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को वीसी बनाया। न्याय की अपेक्षा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार से की। भेदभाव नहीं किया, ये नहीं देखा किस पक्ष के किस नेता ने मुझसे क्या आदेश हेतु अथवा निवेदन हेतु कागज मेरे सामने प्रस्तुत किया, और आज मुझ पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। अगर आरोप ही लगाना होता महोदया, तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी आरोप लगा सकती थी। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। फिर भी उस कमेटी ने ये देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग इट पर्सनली सर, आई एम टेकिंग इट पर्सनली। आई टेल यू व्हाई। कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए
कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। मैंने सार्वजनिक बयान नहीं दिया, रिकॉर्ड पर है मेरा कॉल। उनकी पुत्री से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। Nobody allowed a doctor near this child to revive this child, to take him to the hospital. Nobody allowed a doctor near him. The police has, madam, reported not one attempt was made to revive this child. Not one attempt was made to take him to a doctor. Instead, what was done? His body was used as a political tool, hidden. Hidden, no police allowed till 6:30 the next morning. Hidden, not me. Telangana police is saying this. When I say I'm pained, madam, कि एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं लोग, एक बच्चे की मृत्यु पर किस प्रकार से राजनीति हुई, यह उसका प्रमाण है। पुलिस वहां की सक्षम है न्याय करने के लिए, लेकिन 6:30 बजे तक कोई डॉक्टर इस बच्चे के पास नहीं गया, क्योंकि जो आवाज लगा रहे थे वो न्याय नहीं चाहते थे, राजनीति चाहते थे। किसने डिक्लेयर किया उस बच्चे को डेड? Who was medically equipped to declare this child dead? How many cases go when an individual tries to hang themselves, the vertebra does not break, pulse goes down to 30, 40, and an individual can be revived? Medically, there are people who are more expert. How many people? Who tried to help this child? My accusation today is this, madam. The people who passed a judgment to have this child disbarred are not people appointed by the BJP-led NDA, but by the Congress party. In everybody's political experience, have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. Never gone. Never gone. 600 students died for the Telangana movement. Did he go once? He did not go once. But in this, he saw a political opportunity. This child, in his statement, says no one is responsible for my death. But yet, you seek to use this child for your own political ends. That is the tragedy. Madam Speaker, is the permission slip from JNU, which clearly says that Umar Khalid, one student, wanted to book the venue from 5 o'clock to 7:30 for the 9th. The form asks, what is the purpose of booking the venue? He says poetry reading. The form asks whether any special arrangements are required. He says electricity for mic. And very well, the university gives him the permission. What transpires later is something many people have question marked. अरे ये झूठा है, वो झूठा है। तारिक अनवर साहब थे, उन्होंने कहा पहले यूनिवर्सिटी को तो अपनी तहकीकात करने दो, फिर पुलिस को आने दो। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ये ब्यौरा है मैडम स्पीकर, 11/2/2016 का, जिसमें 35 सुरक्षाकर्मी, 3 महिला गार्ड सिग्नेचर्स के साथ अपना बयान देते हैं। कहते हैं कि 16:45 सुरक्षा टीम मौका वारदात पर पहुंची। 35 और 3, 38 people. They have given a written response. They are a part of the security of the university, not the police. And they say, भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हम क्या मांगे आज़ादी, बंदूक से लेंगे आज़ादी। गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद।
2-3 और लोग थे, मुंह पर कपड़ा लगाए। ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई पुलिस नहीं है, ये कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है, ये सुरक्षा विभाग का, जो सरकार से कोई सरोकार नहीं रखती, उनका ये ब्यौरा है। वीसी वहां के जो टीचर्स हैं, जिनको हमने नहीं अपॉइंट किया, उन्होंने ये फरमान दिया, misrepresentation of proposed event as cultural evening, although the objective was to hold a political meeting. What happened? Forcefully holding the event when the permission to hold was withdrawn, creating a law and order situation on campus. And the prima facie inquiry committee finds the following individual to be involved. The individuals who are named by the faculty of JNU: Syed Umar Khalid, Anirban Bhattacharya, Ashutosh Kumar, Rama Naga, Anant Prakash Narayan, Kanhaiya Kumar, Aishwarya Adhikari, Shweta Raj. Considering the seriousness of the offence and in order to enable a fair inquiry into the incident, the inquiry committee has recommended that the above mentioned students may be academically suspended from JNU with immediate effect during the pendency of the inquiry. However, they will be allowed to stay in their respective hostels as guests during the period of inquiry. ये गृह मंत्रालय का फरमान नहीं है। यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने सभी तथ्यों को देखकर अपना निर्णय दिया है। इस पोस्टर में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट जज, Hindu fascist state of India. The state was scared of Yaqub Menon. Our media is a communal corporate media. We are a murderous republic. And our cannibal collective conscience was satiated by hanging Yaqub Menon. We must rise against this judicial murder, a call to rise against a Supreme Court, which you approach for bail now. That is the strength of my democracy. A call to rise against the President of India, to whom you go and implore and say, न्याय कीजिए। उनको जल्लाद कहने वाले उनके घर पे जाकर दस्तक देते हैं, वो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करते हैं। ये मेरे लोकतंत्र की ताकत है। That the public meeting was also disrupted for Mahishasur Martyrdom Day. What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Our government has been accused, and I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house, champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. Posted on the 4th of October 2014. A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students.
What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say कि हाँ बच्चे हैं बोल रहे हैं माफ करो, हो सकता है. But how does this depravity get seeded into the minds of our children? कि हमारे बच्चे सीखते कहां से हैं? एक प्रमाण आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं इस हाउस में, जो अभी अभी मेरे डेस्क पर आया है. यह किताब है हिस्ट्री की, कक्षा 4 के बच्चों के लिए. टीचर्स रीडर. What are our teachers taught? इस किताब की लेखिका है तीस्ता सेतलवाल. इस किताब को कमीशन करने वाले हैं यूपीए के कपिल सिब्बल साहब. वो यूपीए जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं. किताब में क्या लिखा है? कक्षा 4 के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए? In our text and our syllabus, I'm quoting, we continue to perpetuate the colonial legacy of portraying ancient India as synonymous with Hindu and medieval India past with the Muslim. I quote from this book, Madam Speaker. अरविंद सावंत जी महाराष्ट्र से हैं. ये किताब दी गई डॉन बॉस्को माटुंगा को, school of my colleague Piyush Goyal. When we teach Shivaji, Akbar, Aurangzeb as responsible educator, animators, we need to ask, which Shivaji do we take into the classroom? I am quoting, Madam Speaker. ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा. Congress politicians allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6, and I quote, Madam Speaker, Kashmir is a much demonized land today. That the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period. One of the words given to the children to draft a sentence was the word arrive. Of the several children who raised their hand, the one that the teacher chose to read out is a sentence: when a Sikh arrived in Delhi, he was killed by a Hindu. Scenario 2, and the title is fascinating, calling Breeding Prejudiced Minds. This commissioned by the UPA, led by the Congress party, given to children in the 6th standard. They are taught scenario 3. Teaching of history in school boards all over Maharashtra has a single prescribed textbook on Shivaji. Teachers from the schools in Bombay have expressed great difficulty in controlling emotions. One of them has said, the schools which have an active enrollment of Muslim students
I rushed through the chapter on Afzal Khan and Shivaji's confrontation. It is a politically and socially loaded connotation. I can't meet eye to eye with my Muslim students, so I start my chapter with an apology. There are many Afzals in my class, says this teacher, teaching in class 6. I begged and I pleaded, don't make it about us and them. Our children are not vote banks. But nobody heard me. मैंने आज महोदया जिस कमेटी ने इन सारे किताबों का निरीक्षण किया, इन किताबों के खिलाफ उस वक्त की सरकार में एनसीईआरटी ने धावा बोलकर कहा ये किताबें मत बांटिए। एनसीईआरटी की बात को माना नहीं गया। वो एनसीईआरटी हमारी नहीं थी, हमारी सरकार की नहीं थी। जिस कमेटी ने इन किताबों को और इसके पीछे की पूरी वारदात को स्टडी किया, I am compelled to say one of the committee members is a Muslim vice chancellor appointed to his post as proposed by the Congress government. An income tax officer who served under the Congress government, now a Supreme Court lawyer. I did it so that I not be accused of politicizing something which should be a matter of concern for every Indian citizen, every parliamentarian. And what do those people say about the books that they read? This committee fails to understand as to what and whose purpose is this trust serving. By quoting from Pakistani authors writing pertaining to education of Indian students to an impressionable mind of a standard 6 student. This committee was enraged when the name suggested an intention and action, Allah's army in Pakistan, Hindutva hell in Hindustan. Madam Speaker, I have not shied away from answering any question in this house or the other. My plea is this: across universities, when Vice Chancellors said we want to raise our flag proudly, they were condemned. Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, सारे के सारे VCRSS वाले हैं। शायद उनको पता नहीं है कि आज भी इस सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको। लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया।